पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषा या कुछ नंबर को पहचानना जान लेते हैं, जैसे कि धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनात्मक संख्या, जिस संख्या के पहले प्लस का साइन लगा हुआ होता है ना, यानी प्लस का चिन्ह, उस सब संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि +1, +2, +3, +4, इसी तरह करते करते ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो अनंत तक जाता है, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, इस सारा का सारा क्या है, धनात्मक संख्या है। इसमें एक चीज और जानने वाली बात है कि प्लस का संख्या में प्लस का साइन लिखें या ना लिखें, बात सेम है। मतलब कि प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। जैसे कि बचपन में हम लोग जो गिनती लिखते थे 1, 2, 3, 4, इसी तरह करते ये अनंत तक जाता था। तो इस सब के पहले प्लस का साइन है ही, मतलब कि अगर कोई संख्या में कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन रहता ही है। तो जो गिनती हम लोग सीखते थे वो कुछ नहीं है, वो सब क्या है, धनात्मक संख्या ही है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं 48। 48 क्या है, धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है। जैसे कि 76, इसमें क्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का साइन है। अब आते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में जिस संख्या में पहले माइनस का साइन लगा हुआ हो उसे ही हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और इसमें छुपा हुआ नहीं रहता है, इसमें रहना जरूरी है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह करते करते ये भी अनंत तक जाता है, मतलब कि इसका भी कोई अंत नहीं है। तो प्लस वाला संख्या को धनात्मक, माइनस वाला संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज रह गया कि इसमें ना धनात्मक संख्या में 0 है और ना ही ऋणात्मक संख्या में 0 है। मतलब 0 किसी का हिस्सा है ही नहीं, ना धनात्मक संख्या का और ना ऋणात्मक संख्या का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि 0 ना ही धनात्मक संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक संख्या होता है। मतलब कि 0 क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि उदासीन है, मतलब कि इसको कोई मतलब प्लस माइनस से नहीं है। इंग्लिश में इसी को कहेंगे कि 0 न्यूट्रल संख्या है। तो आइए अब हम लोग पूर्णांक संख्या का परिभाषा देखते हैं, जो कि अब कुछ नहीं है, बहुत इजी है। वैसी संख्याओं के समूह को जिसमें कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों टाइप का संख्या जब एक साथ मिल जाता है, मतलब तीनों संख्या शामिल होता है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 सब कोई साथ में संख्या मिल जाता है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बॉक्स या मान लो कि डब्बा है। अब जितना भी प्लस वाला संख्या है इसके अंदर रख दिए, ठीक है, मतलब कि जितना प्लस वाला संख्या है इसके अंदर रख दिए। इसी तरह जितना माइनस वाला संख्या है इस बॉक्स के अंदर रख दिए और साथ में एक 0 को भी रख दिए। तो अब इसमें प्लस वाला भी संख्या आ गया, माइनस वाला संख्या भी आ गया और 0 भी आ गया। तो ये पूरा को मिला करके जो संख्या बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसे I और Z से सूचित किया जाता है, मतलब कि शॉर्ट में इसे I से भी लिखा जाता है और Z से भी लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि बड़ा वाला I, बड़ा वाला Z, छोटा वाला I और छोटा वाला Z से डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल क्या है, ये सब सारा पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह करते करते ये अनंत तक। और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाला संख्या को लिखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। इसी तरह ये करते करते ये माइनस अनंत तक जाता है। मतलब 0 के राइट साइड प्लस वाला संख्या होता है, मतलब धनात्मक संख्या होता है, और 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाला संख्या होता है, यानी ऋणात्मक संख्या होता है। और 0 तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इस तरह क्या है, ये उदासीन संख्या है। आइए अब हम पूर्णांक संख्या को और अच्छे तरीके से
समझते हैं। अभी मैंने बोला कि जितना प्लस वाला संख्या होगा, जितना माइनस वाला संख्या होगा और जीरो, तीनों को मिला करके जो संख्या बनेगा उसे ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। लेकिन ये हमेशा के लिए ये बात सही नहीं है। मतलब क्यों नहीं सही है? तो मतलब कि जितना भी भिन्न वाला संख्या होता है और जो संख्या दशमलव वाला होता है, मतलब कि फ्रैक्शन वाला संख्या और डेसिमल वाला संख्या, वो पूर्णांक संख्या का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि भिन्न वाला संख्या, जैसे 3/4, 3/4 ये भिन्न का रूप का है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। हाँ, इस संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, मतलब ये संख्या धनात्मक है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि भिन्न का रूप का है। इसी तरह जैसे 7/8 ये भिन्न का रूप का है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जैसे 4/7 ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा क्योंकि ये भिन्न का रूप का है। अब बताइए 8/2 ये पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो भिन्न का रूप का है लेकिन ये कट जा रहा है ना, 2 चौको 8, आंसर तो मेरा आ रहा है 4, मतलब कि मिलनी रूप से तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या होगा। ये सब तो कट नहीं रहा है, 3 4 कैसे कटेगा? तो मतलब ये सब जो संख्या नहीं कटेगा, भिन्न के रूप के ही रह जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कि ये पूर्णांक संख्या का हिस्सा नहीं है। उसी तरह जितना दशमलव वाला संख्या होता है वो भी पूर्णांक संख्या का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कि 2.4 ये दशमलव आ गया ना, इस कारण ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसी तरह 2.75 ये क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि दशमलव आ गया। 0.456 ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। अब जैसे कि -1000 ये पूर्णांक संख्या है? हाँ है, क्योंकि ये तो पूरा पूरी है, कोई टुकड़ा दशमलव भिन्न के रूप में तो नहीं है। मतलब इस टाइप का कोई भी संख्या रहेगा तो ये पूर्णांक संख्या रहेगा। जैसे कि -78 ये पूर्णांक संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि ना ये भिन्न वाला संख्या है और ना ही दशमलव वाला संख्या है। तो मेनली परिभाषा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संख्या को पहचानना कि कौन पूर्णांक संख्या है और कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो मतलब कि अगर हमसे कोई अब परिभाषा पूछे कि पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, तो सारा धनात्मक, सारा ऋणात्मक और शून्य को शामिल कर लें तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। लेकिन कोई भी वैसा दशमलव या भिन्न का रूप उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा सही तरीका है पूर्णांक संख्या के परिभाषा को बोलने का। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण, मतलब कि संख्या रेखा पे पूर्णांक संख्या को कैसे दिखाया जाता है। तो ये बहुत इजी है। बीच में एकदम हम ले लेंगे जीरो को और जीरो से राइट साइड यानी दायां साइड प्लस वाला संख्या होगा, +1, +2, +3, +4। इसमें प्लस साइन नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिख रहे हैं। ये इसी तरह करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसी तरह जीरो से लेफ्ट साइड यानी जीरो के बायां साइड जितना संख्या होगा माइनस वाला संख्या होगा, मतलब कि -1, -2, -3, -4। इसी तरह करते करते ये माइनस अनंत तक जाता है। इधर वाला को हम कहते हैं प्लस अनंत और इधर वाला को माइनस अनंत कहते हैं। अब जीरो के राइट साइड जितना संख्या होता है, इस सारा संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। यही जीरो के लेफ्ट साइड जितना संख्या क्या होता है? वो ऋणात्मक संख्या होता है। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर हम बायां से दायां, मतलब कि बायां से दायां की तरफ जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या होगा कि संख्या का मान बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो देख लेते हैं। जैसे कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो जीरो है, जीरो से एक गए तो एक बढ़ा ना, जीरो था अब एक हो गया, एक से दो हो गया तो बढ़ रहा है, दो से तीन हो गया, मतलब इधर जाते रह रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ते जा रहा है। इसी तरह मतलब कि इसमें माइनस में भी होता है क्या कि -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, क्योंकि इधर जाते रहते हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है। इसी का जस्ट उल्टा भी सही है कि अगर हम लोग दायां से बायां यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो संख्या का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा, संख्या का मान घटेगा। जैसे देखो 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, मतलब इधर जाते जाएंगे तो संख्या का मान घटते जाएगा।
तो दिक्कत यहाँ प्लस वाला में नहीं होता है, जैसे 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, यहाँ दिख रहा है कि हाँ संख्या बढ़ते जा रहा है। इसी तरह घटते हुए भी दिखता है, जैसे 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है। प्रॉब्लम माइनस वाला में होता है। मेन प्रॉब्लम माइनस वाला संख्या के साथ आता है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो संख्या रेखा पे हमेशा ध्यान रखना कि इधर जाता है तो संख्या का मान बढ़ता है और इधर जाता है तो संख्या का मान घटता है। तो अब देखो इस तरफ जितना जा रहे हैं तो संख्या माइनस में संख्या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो जैसे ये हुआ कि 0 से छोटा है -1, क्योंकि इधर जाता है तो मान क्या होता है, घटता है। तो 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो देखो संख्या बढ़ रहा है लेकिन इसका मान घटते जा रहा है। तो अब जैसे कोई पूछे कि जैसे 7 है और 15 है, 7 और 15 में कौन बड़ा होगा, तो 7 और 15 में अब कुछ नहीं साइन है तो प्लस का साइन है, तो 15 बड़ा होगा। लेकिन अब यही कोई पूछे कि -7 और -15 में कौन बड़ा होगा, तो देखो बड़ा तो देखने से ई लग रहा है लेकिन माइनस लग गया तो जो जितना छोटा वो संख्या उतना बड़ा, मतलब इसके कंपेयर में ई बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब जैसे -5 और -10 में कौन बड़ा होगा, तो -5 ये छोटा लग रहा है, जो छोटा लगेगा वो हो जाएगा बड़ा और जो बड़ा होगा वो हो जाएगा छोटा। अब प्लस माइनस में, संख्या रेखा का निरूपण में पूर्णांक संख्या क्या होता है, कौन नहीं होता है, ये सब चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब इससे आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।